के कमरे में बंद कर लिया है, उसके बाद से अभी तक फायरिंग नहीं हुई है। तो अभी लगातार संवाद की स्थिति बनी हुई है। एटीएस की टीम की तरफ से उसको समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो बाहर आ जाए, सरेंडर कर दे, लेकिन वो अभी तक सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। उसकी तरफ से अभी तक कोई बातचीत बाहर नहीं आई है। तो यूपी एटीएस की तरफ से लगातार वहां पर ये अनाउंस किया जा रहा है कि वो बाहर आ जाए, सरेंडर कर दे, तो इस तरह से उससे निपटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यूपी के दलजीत चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनको राज्य के बाहर से इनपुट आया था कि दो आतंकी है उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक कानपुर से जिसकी अरेस्टिंग इन्होंने कर ली है, दूसरा आतंकी ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में हाजी कॉलोनी में अंदर मौजूद है, लेकिन वो इस बाबत भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वहां पर सिर्फ यही व्यक्ति मौजूद है या इसके अलावा और भी कोई साथी है। हालांकि वो ये जरूर बता रहे हैं कि शुरुआती दौर में कि वो व्यक्ति जो घर के अंदर मौजूद है ये लखनऊ में रहने वाला बताया जा रहा है। ज्यादा इनपुट वो शेयर करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इससे ऑपरेशन खुल जाएगा, जिस तरह से वो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो काफी कुछ जानकारी। अशोक, आप हमारे साथ बने रहे। वीरेश पांडे भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीरेश, जैसा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा था कानपुर से, और उसके बाद हमें तलाश थी सैफुल्ला की, जो कि इस वक्त ठाकुरगंज इलाके में घर के अंदर घुसा हुआ है। यानी कि पुलिस को, एटीएस को पहले से इसकी लीड थी कि वो लखनऊ में हो सकता है। ये जाहिर सी बात है, अगर लीड है तभी इस घर को, जो हाजी कॉलोनी के अंतर्गत स्थित है, ये जो इसका मकान मालिक है वो मलिहाबाद का रहने वाला है, लखनऊ के मलिहाबाद का, लेकिन उसने किराए पर इस मकान को दे रखा है। और जो चश्मदीद है उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है, कुछ लोगों का अलग अलग राय है, लेकिन कुछ का कहना है कि 3 से 4 लोग थे, बाकी निकल गए, उसमें से एक बचा हुआ है। एटीएस के जवानों ने इस मकान को चारों तरफ से घेर रखा है और लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस, खासकर लखनऊ की जितने थानों की पुलिस है वो मूव कर चुकी है इस हाजी कॉलोनी में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मकान में जो रहने वाले हैं, जो निवासी हैं इस मकान के अंदर, वो भी अभी मौजूद है। 1 से 2 लोग छत पर मौजूद हैं और बाकी लोग घरों के अंदर हैं। कुछ महिलाएं अंदर थी। हमारे आंखों के सामने उन बुजुर्ग महिलाओं को और छोटी छोटी बच्चियों को एटीएस के जवानों ने निकालने की सेफ कोशिश की और वो निकालने में सफल रहे। और पुलिस की निगरानी में उन डरी और सहमी बुजुर्ग महिलाओं और बच्चियों को बाहर निकाला गया है, सकुशल बाहर निकाला गया है। जो एटीएस के जवान है, जो पुलिस के जवान है, उनका कहना है कि जिस ऑपरेशन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने बाहर निकलकर बताया होगा कि घर में कोई और बचा है या नहीं बचा है। देखिए, हमारे आंखों के सामने ये साफ दिख रहा था कि कुछ जो महिलाएं और बच्चियां थी उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन जो घर के 2 लोग थे वो अभी घर के अंदर मौजूद हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बाहर नहीं जाने दिया। एटीएस के जवानों ने उन्हें रोक दिया। सिर्फ जो घर की बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उन्हें बाहर निकाला गया। वो इतने डरे और सहमे थे कि कुछ भी बोलने में नाकाम थे। हम लोगों ने उनसे कोशिश की कि आखिर क्या है मामला, क्या किस तरह की बातें हैं वो बताएं। अभी इस ऑपरेशन में हलचल बढ़ गई है। एटीएस के जवान और लखनऊ पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान घरों के अंदर जा रहे हैं। जो अभी तक दरवाजे पर खड़े थे, जो अपनी पोजीशन लेके खड़े थे, लेकिन बड़ी संख्या में जो पुलिस और एटीएस के जवान हैं अब घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। यानी ऑपरेशन अब लग रहा है कि अपनी समाप्ति की तरफ है। लगातार उनसे एटीएस के जवान और पुलिस के जवान अपील कर रहे हैं कि ये भी थोड़ी देर पहले ये खबर आई थी कि जो अंदर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही थी वो बंद हो गई। जी, फिलहाल अभी आधे घंटे से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, फायरिंग, क्रॉस फायरिंग बंद है। एटीएस के जवान अब अंदर जा रहे हैं, वो 4 दीवारी फांद के अंदर जा रहे हैं। जो पुलिस के लोग हैं वो मीडिया और जो चश्मदीद हैं उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन में कोई मुश्किल न सामना करना पड़े और कोई अप्रिय घटना न हो सके, तो सबसे ज्यादा एहतियात बरती जा रही है जवानों की तरफ से। किसी जान माल का नुकसान न हो, किसी मासूम की जान न जाए, उनकी गोली से कोई घायल न हो। आप हमारे साथ बने रहें, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 24 की लगातार नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।